इन व्यूज से तब मुझे कांटेक्ट किया था हम टीवी ने फॉर Okay. बख्तावर। अच्छा, तो उस वीडियो से रिजल्ट मिला। यस ओके, सो यू वर स्टडीइंग जब बख्तावर हुआ तो। यस ओके। मैं तब पढ़ रहा था और बख्तावर भी जब शूट के लिए बुलाया गया तो घर नहीं था, मैंने बताया कि मैं ड्रामा करने जा रहा हूँ। वो पता ऐसे चला था कि मैं घर गया हुआ था छुट्टियों पे और टीवी पे आता है ना कमिंग सून, Yeah. वो ओएसटी लगता है, हम्म तो मैं कमरे में था ऊपर, हम्म तो बख्तावर का ओएसटी। ओएसटी लग गया। हाँ। ओएसटी में मेरे सीन्स थे कुछ हाँ। यमुना के साथ। वो जनाब अब्बा ने बोला, वो ना बड़ी उनकी भारी सी आवाज़ है, छोटे भाई को बोला अली वसी को बुला के लाओ ऊपर से। मैं आया, मैं चल बिल्कुल, मैंने कहा क्या हो गया? हाँ। कहते हैं लाहौर। अच्छा वो एक तो सीधा सवाल नहीं थे ना पूछते ना मुद्दा नहीं थे बताते, बेटा लाहौर में क्या कर रहे हो आजकल? इंटेलिजेंट। हाँ कुछ भी नहीं, बस पढ़ाई चल रही है और कभी कभी शलवार कमीज के ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग कर लेता हूँ, उसके अलावा क्या करता हूँ? अब यहाँ पे ना मुझे लगा कुछ तो है। हाँ, मैं ये नहीं हो रही थी। हाँ, मैंने कहा यहाँ पे अब मसला आने लगा है मुझे लगता है। मैंने कहा वो एक रोल था ड्रामे में, वो किया है मैंने अभी रिसेंटली, कसूर में शूट हुआ है, क्योंकि वो हैदराबाद ना इस तरह का लगता है। अच्छा, वो भी जगह नहीं बताई आपने? वो भी नहीं बताई क्योंकि मैं जिंदगी में पहली दफा कराची आया और वो भी अकेला आया था बिल्कुल। ओह ओके। तो खैर जब वो पहला एपिसोड आया, मुझसे थोड़ी डिटेल ली अब्बा ने कि अच्छा क्या होता है ये, कैसे है। मैंने कहा बस शौकिया किया है, करना तो आर्किटेक्चर है, आपको पता है मैं पागल हूँ 5 साल की डिग्री कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा सही है। तो फिर वो ड्रामा में जितने भी एपिसोड्स में मैं उसमें आया, उन्होंने बैठ के बड़े शौक से देखा और वो डाउनलोड किए हुए थे उन्होंने। लेकिन मुझे ना उस टाइम भी ये चीज़ लग रही थी कि यार ये आसान काम नहीं है एक्टिंग, बहुत मेहनत है। वो तो है, बहुत मेहनत। और ऊपर से सबसे बड़ा मसला ये, बख्तावर के डे 1 में आया हूँ, अभी तो मैं शायद थोड़ी सी मेरी सेहत बेहतर हो गई है, मैं तब बहुत वीक था। ओके। ठीक है, हैदराबाद में हम होटल में थे तो जो एडी थे उन्होंने कहा कि शद्दी भाई बुला रहे हैं। तो शद्दी भाई ना बाहर बालकनी में बैठे हुए थे, मुझे देख के थे, तुम तो बहुत छोटे हो। मेरा तो कॉन्फिडेंस सारा ही वहां पे खत्म हो गया ना। मैंने कहा शिट ये क्या हो गया, ना सलाम ना दुआ, पहले ही बोल दिया तुम तो बहुत छोटे हो। ये तो हीरो है मेरा। मैंने कहा मैं तो अब यही हूँ भाई जो हूँ आपके सामने। कहते हैं क्या कपड़ों की ऑप्शंस लेकर आए हो? मैंने कहा ये अब मैं सेट पे गया हूँ, मुझे नहीं पता था तब तक कि मेरा यमुना के साथ काम है इस प्रोजेक्ट। नहीं, ओह माय मुझे गुडनेस। नहीं पता था। ओके। मैं मेकअप रूम में बैठा हुआ हूँ और यमुना आती है अंदर, मुझे नहीं पता ये यमुना है, उन्होंने मास्क यहाँ तक पहना हुआ है, N95 वो जो मास्क आता है। के यमुना कौन है वैसे आपको पता था ना? हाँ आई नो। हाँ ऑफ कोर्स पता है, मेरी अम्मा बहुत बड़ी फैन है। ओके। मेरी बहनें देखती हैं बड़े शौक से। यहाँ तक मास्क पहना हुआ है और वो बैंडाना सा कुछ पहना हुआ था और शी केम टू द मेकअप रूम। और वो ना बैठी और बल्कि पहले उन्होंने आके ना वैसे, अली कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मुझे नहीं पता ये यमुना है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता नहीं यमुना पता है? चला ओके ठीक है। क्योंकि बहुत यहाँ तक मास्क था। वो जब बैठी हैं मिरर के आगे और उन्होंने ऐसे मास्क उतारा, मैंने कहा शिट। अच्छा फिर मुझे ये भी लगे, क्योंकि आप जब नए होते हो, मुझे ये भी लगे कि शायद मैं गलत रूम में आके बैठ गया हूँ, क्योंकि मेन एक्टर्स का कमरा थोड़ा अलग होता है, इतना तो पता था, और एक्स्ट्रास का अलग होता है। तो मैं उठ के ना वैसे ही अपना ऑरा माइनस ना हो, मैं बाहर चहलकदमी करने लग गया कि मैं तो बाहर ही वॉक कर रहा हूँ। फिर शद्दी भाई ने बुलाया अंदर वापस, कहते हैं ये ऑप्शन है। और एक तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस जीरो हुआ है, एक्टिंग का ए भी नहीं पता। पहला सीन ही यमुना के साथ है। ओफ अल्लाह, हाथ कांप रहे थे। मैं कहूँ भाई मैंने करना क्या है, और शद्दी भाई ने कहा तुमने वही करना है जो तुम अंदरून लाहौर की वीडियोस में करते हो, क्योंकि ये मोन्टाज है, इसमें डायलॉग नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो वो यही था कि मैंने यमुना से टकराना है और वो एक स्लोमो सा शॉट आना है, वो जो पहले एपिसोड में था। इर्द गिर्द 18 से 20 लोग बैठे मुझे बस यूं देख रहे हैं कि अच्छा ये अब क्या करता है। तो वो बड़ा ना स्ट्रेस हाँ स्ट्रेस था उस चीज़ पे।
लेकिन शद्दी भाई ने भी बड़ा चिल होके वो प्रोजेक्ट करवाया, ऑल्दो मैंने उसमें परफॉर्म बहुत किया। it was okay. मुझे अब इतनी ज्यादा याद नहीं है, बट मैंने बहुत ऐसे पहले मुझे देखा ना समर इस लिहाज में ना बड़ा पसंद है भाई मेरा। हम्म, वो मुझे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, समझ आ कहता है अली भाई बहुत बुरा परफॉर्म किया था बख्तावर ने। सीरियसली ही सेड दैट? हाँ मैंने, और मुझे खुद भी ये चीज अच्छी लगती है कि एटलीस्ट एक भाई दोस्त ऐसा हो जो आपको बताए। आई थिंक ही इज बीइंग वेरी मीन। नहीं 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 नहीं। अच्छा वो अपने आप को भी क्रिटिसाइज करता है, वो ये नहीं है कि किसी और के बारे में सिर्फ बात करेगा, वो अपने आप को भी क्रिटिसाइज करता है कि अली भाई ऐसे। अभी हम उमरा पे साथ गए हुए थे। अच्छा आप लोग उमरा पे साथ गए हाँ। थे? ओके। मैं, समर और रामेश, और हम आपस में ये समर और मेरी डिस्कशन होती है क्योंकि एक्सपीरियंस में वो मेरे से ज्यादा है। वो एक्टर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको और तरक्की दे। लेकिन वो मुझे उसकी अच्छी चीज़ें लगती है, वो मुझे बताता है कि अली भाई अब ऐसे ऐसे, और मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगता कि वो मेरे से छोटा है, वो मुझे बता रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि यार भाई बन के मुझे बताता है, समझाता है। दैट्स गुड। मे बी इट्स अ बॉयज थिंग। हाँ। आप लोग एक दूसरे को इस तरह क्रिटिकल फीडबैक दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता लड़कियां देंगी और फिर बर्दाश्त भी कर लेंगी इस तरह। लड़कों की दोस्ती तो नहीं कंपेयर करें ना आप अल्लाह किसी कैसे बात कर रहे हैं आप यार, ये ऐसा भी मतलब नहीं ये है। झूठ नहीं है, नहीं, लेकिन लड़कियों की दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। नहीं स्ट्रांग बॉयज इतनी होती है, आप मुझे खुद बताओ। हाँ क्यों नहीं होती? नहीं होती। व्हाट मेक्स यू मुझे थिंक नहीं नहीं लगता, होती? मुझे नहीं लगता होती है। देखिए आपने लड़कियों में आपस में जेलसी होती है। नहीं, दोस्तों में नहीं होती है। होती है। नहीं होती है। अच्छा आई एडमिट, प्लीज प्लीज मान जाए, होती है ना, थोड़ी सी तो होती है। थोड़ी सी हो जाती है। लड़कों में ये चीज नहीं होती। ओके, आई विल से इन नॉट इन एवरी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बट मे बी इन मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स इट हैपेंस। आई डोंट नो जेन जी क्या होती है भाई, ऑनेस्टली मैं जेन जी का नहीं कह सकती। जेलसी की परसेंटेज है ना दोस्तियों में, वो 100 में से होगी 25%। तो क्यों ये नहीं मैंने होती? बहुत ज़्यादा लड़कों में बात क्यों नहीं किया होती जेलसी, बताएं। लड़कियों में क्यों होती है? लड़कों में क्यों नहीं होती और लड़कियों में क्यों होती है? क्योंकि लड़कों का ना एक ये सीन है, अगर किसी के साथ आपकी वाइब मैच हो जाए ना, वो दोस्त से पहले आपका भाई बन जाता है। ओके। और लड़कों में एक ये चीज मेरे हिसाब से शुरू से फीड कर दी गई है, इवन आपने फिल्म्स में भी देखा होगा और इस तरह भी, कि वो कहते हैं यार अगर हम दोस्ती ना निभावे तो हम क्या मर्द हुए, हम क्या, हमारे अंदर वो ना एक मर्दानगी है कि हमने दोस्ती नहीं निभाई अपनी यार के पीछे में। हालांकि शायद वो यार उसके लिए ना भी उस तरह कुछ हो, लेकिन वो कहेगा भाई हाजिर हूँ मैं तेरे लिए। ये तो सही कह रहे हैं, फिल्मों और ड्रामों में वो जो दोस्ती लड़कों की होती है, इवन वी लाइक इट कि ओ यार ये दोस्त है, ये बचाएगा, ये करेगा। कोई ऐसा एक ड्रामा बताएं जिसके अंदर लड़की लड़की की दोस्ती बहुत क्रेजी दिखाई हो। और नहीं अभी याद नहीं आ रहा, बट आई एम श्योर होगा ऐसा कोई ड्रामा। लड़कों की मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, हालांकि मैं इतने ड्रामाज नहीं देखता। ये चीज़ है, ये नेचुरल है। ओके ठीक है। सो बख्तावर हुआ, बख्तावर के बाद आपको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि चीज़ें एकदम से चेंज होंगी, स्क्रिप्ट्स पे स्क्रिप्ट्स आना शुरू हो जाएंगी, या यू हैड नो एक्सपेक्टेशन? मैं एक्टिंग इस वजह से नहीं करना चाहता था कि मैं पैसे कमाऊं। नहीं बट पैसा तो अलग बात है, कहीं भी शौक पूरा करने के लिए भी आगे तो नहीं, मुझे तभी होगा ना। ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ कर रहा था, फिर रियल एस्टेट में घुस गया क्योंकि मुझे ये लगा कि यंग एज में अगर पैसे भी कमाने हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, तो वो रियल एस्टेट पे ट्राई किया जा सकता है। तो वहाँ से मैंने कमाए भी पैसे और अच्छे पैसे कमाए, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे आने लग गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह। सो मतलब डू यू वांट टू बी एन एक्टर, डू यू वांट टू डू एक्टिंग, बिकॉज उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आई नहीं कंप्लीटली, या आप ना कहते रहे? व्हाट हैपेंड? आई एम अ बिट लॉस्ट, आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। नहीं, एक्टर बनना है, बनना है, एक्टर बनना है, लेकिन ऐसे काम नहीं करना कि बस मैं प्रोजेक्ट मिल गया तो बस कर दिया। ओके, ऐसे नहीं करना। बट बीच में आई थी ऑफर्स क्या? मुझे एक ड्रामा सीरियल ऑफर हुआ था हमसे ही, दैट वाज अ सोप सीरियल। ओके, तो वो मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे यूनिवर्सिटी में। बाद में जिनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि सही है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे कोई ड्रामा ऑफर नहीं हुआ था। एंड डिड यू वांट टू बी एन एक्टर ड्यूरिंग दैट टाइम? आप सोच रहे थे या आपने गिव अप कर दिया था बीइंग एन एक्टर? नहीं, मुझे ये था, इस तरह की सिचुएशन पे आ गया था मैं कि अगर मेरे नसीब में हुआ एक्टर बनना तो मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने अब बहुत धक्के खा लिए, मेरी बस हो गई है। डिड यू गो टू ऑडिशन हाउसेस? ऑडिशन मैंने बताया ना, मैं एजेंसीज में जाके बैठा रहता, वो खुद मुझे मैसेजेस करते थे
कि अभी एक ये ऐड आ गया है, ऐड के लिए कर रहे हाँ एड्स के लिए आ गया है, तो आप अपना आके ना हमें वो ऑडिशन दे दें, ये कर दें। 4-4 घंटे बैठा हूँ, 15-16 लोग बैठे हुए हैं। So you